ओके, ये जैसे सपोज कर लीजिए आपका डिफरेंट डिफरेंट हम इसमें ग्राफ यूज करें, जैसे कि आपके पास एक ग्राफ ये यूज हो रहा है, ठीक है। एक ग्राफ मैंने इसमें यूज किया है, इसमें जो मैंने ग्राफ यूज किया ये आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। एक मैं यहाँ पे ग्राफ और यूज कर रही हूँ विच इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यहाँ पर एक और मैं ग्राफ यूज करूंगी, वो आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम इसमें यूज करें। वैसे मैं इनमें कंपैरिजन बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। कंपैरिजन हमारा इन ग्राफ्स में, ठीक है, हमारा कंपैरिजन इन ग्राफ्स में, लेकिन और जिस तरह के आपके पास फोर्स टाइम मोमेंटम ग्राफ आ जाए तो सिंपल से उसमें आपको डेटा को कलेक्ट करना है और वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये आपके पास अगर देखिए, ये आपके पास है डिस्टेंस, ये आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी, और यहाँ पर हम एक्सेलरेशन यूज करें, और यहाँ पर आपके पास ये टाइम ग्राफ आपका यूज हो रहा है। अगर आपके पास ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर अगर हम बात करेंगे, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर बात करें, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह की, ठीक है। मैं ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अब आपके पास क्या है, ये कांस्टेंट ग्रेडियंट है, यानी डिस्टेंस, इसका मतलब है कि आपका ग्रेजुअली आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका ग्रेजुअली डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी कांस्टेंट होगी। ये बात समझ में आ गई? जी। नेक्स्ट देखिए, अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे सपोज इसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी जैसे कि हमने इसे फाइंड आउट कर लिया, ग्रेडियंट जो भी इसका आएगा 2.8 3.8 1.2 कोई भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ, यहाँ पर देखिए, इसी ग्राफ को मैं अगर इसे कंटिन्यू करूँ तो ये हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं है इसमें। क्यों? अब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट थी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, लेकिन यहाँ का क्या है, m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, m भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। इसमें क्या है, m मेरा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन की वजह से जीरो हो गया, और m जीरो का मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन भी जीरो हो गई इसमें तो फिर, ठीक है। अब इसी ग्राफ को अगर मैं कहाँ पे लेके जाऊं, अगर इसी ग्राफ को मैं कहाँ पे लेके जाऊं, एक्सीलरेशन पे लेके जाऊंगी, तो यहाँ पर मेरे पास ग्राफ कैसे बनेगा फॉर एक्सीलरेशन, जीरो, कोई ग्राफ ही नहीं होगा। समझ में आया आप सबको? ये इस तरह का आपका ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरी जीरो है, यानी उसी जो डेटा मेरे पास गिवन है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, ये हो गया। इसमें तो कोई मसला नहीं है। नहीं मिस। ओके, नेक्स्ट आइए यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, एक मैं इसमें कर्व ड्रॉ कर देती हूँ, कर्व ड्रॉ कर दे। कर्व आपके पास इसमें क्या आ जाएगा, मिस ये बीच का क्या है, ये आर है? ये जी आपने जो बीच का जो लेबल किया हुआ है स्पीड के नीचे, मतलब एस के नीचे, ये क्या किया हुआ है लेबल आपने? कहाँ पे किया मैंने, जिसमें m इक्वल्स टू 0 और m a इज इक्वल्स टू इक्वल टू 0, कांस्टेंट, m कांस्टेंट लिखा है मैंने, स्पीड एज इट इज, अच्छा। ठीक है। आपके पास ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें ये जो मैक्सिमम पॉइंट होते हैं ये तो आपका क्या होगा, इस पॉइंट पे तो आपका ग्रेडियंट जीरो होगा, ये तो पता है ना आप लोगों को। यहाँ पर आपके पास जीरो, एम की वैल्यू क्या होगी हमेशा इस मैक्सिमम पॉइंट पे आपकी एम की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज तो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जीरो की तरफ जा रहा है ना, इसका मतलब है कि ग्रेडियंट हैज बीन डिक्रीजिंग। इस तरह के ग्राफ में ग्रेडियंट मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास m की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ग्रेडियंट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि मेरी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये बात समझ में आई इस पॉइंट पे, ये जो एरिया मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर आपके पास, आप इसको देखें, यहाँ पर आपका ग्रेडियंट फिर दोबारा से इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं कंटिन्यू करूँ, एग्जैक्टली इस ग्राफ को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ, तो देखें क्या होगा। इस ग्राफ में इस यहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ इस ग्राफ को, ये लाइन क्या शो करेगी, इस पॉइंट पे पहुंच के जीरो हो जाएगा, देख लें। इस पॉइंट से जब मैं स्टार्ट करूँ तो ये पॉइंट तो मेरा ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, हो गया। तो यहाँ पर आपके पास ये डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, डिक्रीज हो रही है, और ये डिक्रीज होते 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 इस तरह पहुंच गए, देख लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कोई वैल्यू आपकी है तो इसका मतलब है, अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और फिर दोबारा से वो डाउनवर्ड की तरफ है, इसका मतलब है कि वो वापस अपनी पोजीशन पर आने लगे, उनका डिस्टेंस वापस अपनी पोजीशन पर आया। ये बात समझ में आ गई?
इसमें पॉइंट समझ में आ गया, ये वो पॉइंट है, एक मिनट इसमें एक मिस्टेक है, इसको अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ये देखिए यहाँ से मैंने ड्रॉ करा, देखिए ये वो पॉइंट है जहां पे मैंने बोला था m की वैल्यू 0 है, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी 0 है, m इक्वल टू 0, वेलोसिटी इक्वल टू 0, यहाँ पर आपकी ये वैल्यू 0 है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसमें देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, अगर मैं अब इस डेटा को देखूं, किसके लिए देखूं, नेक्स्ट टारगेट के लिए अगर मैं देखूं, इसका मतलब क्या होगा, इस डेटा में अगर मैं इस डेटा की बात करूं, अगर मैं इस डेटा की बात करूं, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, अब अगर मैं एक्सेलरेशन की उससे बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपके ग्रेडियंट क्या हो रहा है, ग्रेडियंट आपका यहाँ पर m की वैल्यू कांस्टेंट है, m कांस्टेंट। अमान में हसाना मेरी बात नहीं सुन रहे, सुन रहा हूँ जैसे सुन लो। आप m तस्वीर कांस्टेंट उसमें है नहीं आ गया। और एक्सेलरेशन भी मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब है कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, आपकी इसकी कोई ना कोई वैल्यू आपके पास गिवन होगी, तो आप बताइए क्या होना चाहिए इसमें। इस डेटा में फर्स्ट आप एक लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी, वो तो ये थी, इस डेटा के मुताबिक आपकी लाइन ये ड्रॉ हो रही थी फर्स्ट, ठीक है। अब आपको इन्होंने बोला एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो आप बताइए मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूं या मैं इसको नेगेटिव ड्रॉ करूंगी, क्यों ड्रॉ करूंगी नेगेटिव, यहाँ पर मैं इसको वैल्यूज की मैं नेगेटिव ड्रॉ करूंगी, उसका रीजन क्या होगा मेरे पास, उसका रीजन ये होगा क्योंकि देखिए आपका वैल्यू एम ए कांस्टेंट है एंड ए इज डिक्रीजिंग, यानी ए की डिक्रीजिंग मतलब ए हैज ए नेगेटिव वैल्यू, जो आपका ग्रेडियंट आएगा उसकी नेगेटिव वैल्यू होगी, तभी मैं अगर इसमें ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ये क्या हो जाएगा, इसकी नेगेटिव वैल्यू होगी, देख लीजिए। तो ये मिस बात क्या समझ, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होएगा तो हर बार नेगेटिव वैल्यू में करना, मैं नेगेटिव 9.81 में। जी बेटा बिल्कुल, 9.81 नहीं, अगर आपका फ्री फॉल हो रहा है, हो सकता है वो फ्री फॉल ना हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस उस पर हो रहा है, वर्किंग हो रही हो, तो फिर वो डिफरेंट आपका डेटा होता है, सही है, सही है। अब हम और बाकी जी जी, अच्छा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पर अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ, इसको कंटिन्यू करती हूँ, मैं इसको इस तरह बना देती हूँ, कर्व बना देती हूँ, स्ट्रेट लाइन का हो गया, इसको मैं कर्व बना देती हूँ, कर्व बना रही हूँ, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका डेटा, अब आपका डिस्टेंस जो है, पहले तो मेरा 0 डिस्टेंस है, अगर मेरे पास यहाँ पर आपके पास ये ग्रेडियंट है, तो इसका मतलब है कि आपके पास पोजीशन अगर राइट साइड पर है, अगर ये नेगेटिव है, डिस्टेंस की बात हो रही है, नेगेटिव आपका जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पोजीशन वो ये देखिए, इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसे स्टार्टिंग पॉइंट देखूं, एक आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उसका डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर उसका डिस्टेंस खत्म हुआ, अब इसका मतलब ये क्या हुआ, ये नेगेटिव कैसे हो सकता है आपका डिस्टेंस, नेगेटिव डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के मीनिंग क्या होंगे, द पोजीशन हैज बीन चेंज, ये 0 पर आया, यानी वही जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से आया, अगर वो राइट साइड पे जा रहा था, अब वो कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड पे जा रहा है, बस उसकी वो चेंज, डायरेक्शन चेंज हो गई है। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, तो इनकी क्या हो गई है, आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, सही है, आपकी इसमें डायरेक्शन चेंज हो गई है, और जब आपकी इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, अब यहाँ पर फिर दोबारा से आपकी वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी आपकी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, और फिर एक पॉइंट आया, इस पॉइंट पे अगर मैं इसको ग्राफ को और कंटिन्यू करूं, इस तरह कर दूं, तो ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, और मैं इस मैक्सिमम पॉइंट पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, m की वैल्यू 0 मतलब v इज इक्वल टू 0, ऐसे ही होगा, समझ में आया यहाँ मिस पर ये अगर सबसे ये मिनिमम नहीं होगा पॉइंट, कौन मतलब सा, जब ये नेगेटिव में जा रहे हैं, मतलब जब आप ये अभी ये ड्रॉ वाला कर रही पॉइंट हैं। नेगेटिव होगा, ओके, मिनिमम पॉइंट नेगेटिव होगा, मिनिमम पॉइंट होगा ना, और नेगेटिव साइन ओनली शो द डायरेक्शन, इन द डिस्प्लेसमेंट द नेगेटिव साइन ओनली शो द डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन चेंज हुई है, अगर वो अपवर्ड था, हो सकता है कि 0, अब यहाँ से इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, अगर वो राइट साइड पे था, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, बिल्कुल अपोजिट साइड पे इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है, मैं ग्राफ के ऊपर अभी बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि अब इसमें आपकी v की वैल्यू क्या होगी, दोबारा से 0 की तरफ जाने लगी, इन द वेलोसिटी, इन द वेलोसिटी
फिर दोबारा से अगेन ये किसके ऊपर जाएगी, 0 के पास जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, m इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे 0 है, तो मुझे इस पॉइंट पे लाते लाते इसको 0 करना है वेलोसिटी में। एक तो ये चीज हो गई। फिर यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी गिवन है, ये जो आपके पास वेलोसिटी गिवन होगी, यहाँ जो ग्रेडियंट है इट हैज बीन डिक्रीजिंग, ग्रेडियंट आपका डिक्रीज हो रहा है। ओके, एक हमने इसमें कांस्टेंट वैल्यू आपकी बना दी और यहाँ पर आपकी फिर दोबारा से देखिए वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बट इट हैज बीन ग्रेजुअली इंक्रीज। अगर ये आपका ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो अब आपका जो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव है, वो कहीं इस पॉइंट पे कहीं बन जाएगा। देख लीजिए, ये बात समझ में आ गई। एक तो डेटा गिवन होगा, लेकिन अगर मैं इन सब का कंपैरिजन करूं तो ये कंपैरिजन आपका होगा। और अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं, जैसे सपोज मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, ये m0 है ना, ये आपके फिर दोबारा से किस पे जा रहा है आपका, ये आपकी वैल्यू इसमें आपके पास, अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो ये आपकी वैल्यू कहाँ पे जा रही है, फिर दोबारा से ये 0 पे जा रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस 0 है मेरा, m की वैल्यू 0 नहीं है। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, यहाँ पर ये डिस्टेंस 0, डिस्प्लेसमेंट 0 पॉइंट है, m इज नॉट 0, तो मैं इसे दोबारा से इस तरह नहीं बना सकती, या मैं इसे मूव कर रहा हूँ यूं करके मैं यहाँ पर नहीं ला सकती। समझ में आई? आपका डिस्टेंस ये अगेन आपको इसको कंटिन्यू कर देंगे, इस ग्राफ को कंटिन्यू कर देंगे और इस तरह कर देंगे। इसको मैं दोबारा करती हूँ। जी मिस। अब हम आसान समझ में आया? मिस एक सवाल है मिस, जो ये क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस से, ये वही ये स्पीड वाला ग्राफ में, वो हम लोग कोरिलेट किस चीज से करेंगे, मतलब किससे करेंगे कि स्पीड वाला ग्राफ ये कौन सा है इसमें, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? मुझे सेकंड वाला स्पीड वाला में। ओके, दिस इज वेलोसिटी, यस। जी बताइए। तो मिस ये जो एक्स एक्सिस से क्रॉस कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन, ये हमें इस वैल्यू का कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब जो ऑलरेडी उसका है हमारा बिल्कुल, मैं डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली इस पॉइंट से करूंगी ना, कि मुझे पता है कि जैसे अगर टाइम 3 पे टाइम। m की वैल्यू 0 हो रही है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम 3 पे मेरा ये 3 से क्रॉस करेगा, एट टाइम 3 ये एक्स एक्सिस से क्रॉस करेगा, और इट हैज बीन ग्रेजुअली इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन आपकी क्या हो जाएगी, इसमें पॉजिटिव रहेगी। देख लीजिए बेटा, कोई मसला तो नहीं है? हमार नहीं मिस ये कौन आपके सा, पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ आप लोगों को इस तरह करना है। ओके, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आसान? क्लियर। देख और लीजिए मैं इस बेटा। पूरे में एक्सेलरेशन का वही रहेगा ना, कांस्टेंट रहेगा जब बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट हो सकता में। है जी। ठीक है, अम्मार, हसान समझ में आ गया, जैनब समझ में आ गया? जी। ठीक है। ओके, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, देख लीजिए। मिस ले लिया। इसमें एक वर्टिकल लाइन नहीं बनाएंगे एक्सेलरेशन वाले ग्राफ में? वर्टिकल लाइन किस लिए बनानी है? ये जो दो डिफरेंसेस आ रहे हैं डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन के, यहाँ पे कहाँ पे मतलब एक सेकंड, हाईलाइट कीजिए। यहाँ पे। नहीं, इसमें बना दे आपकी, हाँ बना ले, इसमें कोई मसला नहीं है, बना लीजिए इसमें। ठीक है, मैं इसमें दिखा रही हूँ आप लोगों के पास, ये कैनेमेटिक्स में अब आप देखें, यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ्स वगैरह गिवन है, इस ग्राफ्स में इस तरह की, एक मिनट, जो हम लोग ने पहले देखा था, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब आपका ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, जब आपको बिल्कुल ये आपको लग रहा है कि आपकी कांस्टेंट वैल्यू, किसकी कांस्टेंट वैल्यू है, आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है तो इसका मतलब है आपकी वेलोसिटी की वैल्यू जो आपके पास है, वेलोसिटी आपकी इस पॉइंट पे कांस्टेंट है। और फिर आप देखिए ये m0, ये मैक्सिमम पॉइंट पे जा रहा है, यानी इसमें m की वैल्यू इस मैक्सिमम पॉइंट पे 0 होती है, तो इसका मतलब है ये डिक्रीज होगा। और इसमें m की वैल्यू 0 का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी 0, तभी कांस्टेंट, अगर आपके पास कांस्टेंट आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है विदाउट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपका लाइन ड्रॉ हो रही है, तो यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी।
और ये आपके पास क्या होगा, ये m की वैल्यू 0 का मतलब एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम, इस टाइम पे आपकी वेलोसिटी भी 0 होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। ये आपके पास एक वैल्यू ये हो गई। सेकंड इस पर आ जाइए। सेकंड यहाँ पर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी देख लीजिए। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी यहाँ पर देखिए, अच्छा इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए वो स्ट्रेट लाइंस वगैरह की दी है। आपके पास जितनी भी वेलोसिटीज आ रही थी वो स्ट्रेट लाइन पर थी। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर अगर मैं इसको देखूं, एक्सेलरेशन इंक्रीज द ग्रेडियंट, यहाँ पर आपके पास ऑफ द वेलोसिटी इंक्रीज टाइम, इस तरह का ग्राफ बन रहा है। कर्व आप इसमें देखिए किस तरह का होगा कि एक्सेलरेशन व्हेन द एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग द ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीज। और इस पॉइंट पे आप देखिए, इस पॉइंट पे आपका ये क्या कह रहे हैं, ये आपका पीक पॉइंट है। इसमें आपका, इसमें उन्होंने क्या किया है, एक्सेलरेशन का ये पीक पॉइंट है, ठीक। फिर दोबारा से इसमें वेलोसिटी को अगर मैं देखूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन मेरी क्या हो रही है, पीक पॉइंट पे जा रहा है, एक्सेलरेशन 0 हो रही है। तो यहाँ पर ये भी देखिए इस पॉइंट पे ये 0 है, ठीक है। ये बात समझ पाई। और अगर मैं कह रही हूँ ये इसमें मेरी एक्सेलरेशन की 0 मैक्सिमम हो रही है, तो इधर देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसके टेंजेंट ड्रॉ करूँ, इस पॉइंट पे आपका टेंजेंट क्या होगा, बिल्कुल सबसे शार्प टेंजेंट होगा। जितना ज्यादा आपका शार्प टेंजेंट होता है उतनी ही आपकी मैक्सिमम पॉइंट होता है, सही है। तो यहाँ पर तभी आपने इसमें ये कर्व बना हुआ है। ये एक्सेलरेशन वो है, अगर वेलोसिटी आपकी कर्व में होगी, आपका एक्सेलरेशन भी कर्व में जा रहा है, ठीक है। इससे पहले जो हमने एग्जांपल्स देखी थी उसमें आपके पास क्या था, वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही थी, ओके। ये मोशन ग्राफ 2 कर रहे हैं, इसमें आपके पास ये डेटा गिवन है। रिजल्टेंट फोर्स आपके पास है एट टाइम 0 8.4, एट टाइम 1 8.4 एंड एट टाइम 2 द वैल्यू इज 8.4 टू 10⁻⁴। और अगर आप इसे जूम करके देखें, इन्होंने इसको भी कंटिन्यू किया हुआ, ठीक है। यानी आपका जो आपका ग्राफ बनेगा यहाँ पर भी आपका वो 4 तक आप बनाइएगा उसको प्रॉपर, ठीक है। मैं सिर्फ 0 to 1 की बात करी। फॉर द एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, द फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू ma। आपको फोर्स की वैल्यू पता है, वो आपके पास क्या है 8.4, और आपके पास मास जो कि कांस्टेंट मास है, मास आपका कितना है 2.4 है मास, ऐसे ही 2.4 kg 2.4। और एक्सीलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है। एक्सीलरेशन आपकी इसमें हो गई 3.5, ठीक है। एक्सीलरेशन आपकी 3.5 आ गई है। यानी कि अगर मैं इसमें देखूं एट टाइम व्हेन फोर्स इज इक्वल टू 8.4, इसमें आपकी एक्सीलरेशन आ जाएगी 3.5, सही है। आपके पास एक और एक्सीलरेशन आ जाएगी 3.5, और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा 3.5, लेकिन वो टेंस टू आपके पास क्या हो जाएगा, ये 0 भी जाएगा, ठीक है। अब आपका जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पर आपके पास स्टार्ट होगा, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास होगा, इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं इसको ले लूँ, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ प्रॉपरली, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर 1, इसको मैं कह देती हूँ 1 2 3 एंड 4, और दिस इज 3.5 सम, ये आपके पास 3.5 है। एक्सीलरेशन जब आपके पास टाइम 0 है, एक्सीलरेशन आपकी स्टार्ट की किससे हो रही है 3.5 से हो रही है, और ये ऑनवर्ड्स कहाँ तक रहेगी 2 सेकंड्स तक आपकी ये 3.5 रहेगी, ओके। इसमें आपने आपको इसको डन कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद ये फौरन ही फोर्स आपकी 0 हो गई, आपकी एक्सीलरेशन भी शार्प लाइन स्ट्रेट वर्टिकल लाइन पर होगी, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और ऑनवर्ड्स आपके पास उसमें देखा जाए 2 to 4 द फोर्स इज 0, इफ फोर्स इज 0 एक्सीलरेशन इज आल्सो 0। आपका ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। इसमें तो कोई मसला नहीं है हसान और जैनब, इसमें तो कोई मसला नहीं है बेटा, आपको एक्सीलरेशन मिल चुकी है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। शॉट लेके उस पे पेस्ट करना था। ओके, फिर उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास वैल्यू गिवन है मोमेंटम और टाइम का करना है। डेटा आपका वही है, एक्सीलरेशन आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, फोर्स आपको ऑलरेडी गिवन था, और यहाँ पर अब आपको मोमेंटम फाइंड आउट करना है। मोमेंटम का जो आपका फॉर्मूला होता है, आपका जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू
द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय टी। एफ मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, टी गिवन है। अब अगर मैं इसी डेटा को, इस फॉर्मूले को यूज करूँ, एफ मल्टीप्लाई बाय टी, यही आपके पास, इसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा है ये मोमेंटम। और अब मैं क्या फाइंड आउट करने जा रही हूँ, इसकी वैल्यू। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें वैल्यू डेटा पुट करूँ 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय फोर्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 8.4 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 8.4। और यहाँ पर आपके पास सेकंड जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी विच इज 16.8 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको इसमें ग्राफ को ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स पे देखते हैं क्या करना है। अगर हम इसको ग्राफ को ड्रॉ करें, यहाँ पर मैं इसको ले लेती हूँ, ये मेरे पास है 5 10 20 सॉरी 15 एंड 20। आप ये ग्राफ कर लें 8.4 समथिंग आपके पास। अगर हम इसमें देखें 8.4 आपका कौन सा पॉइंट हो सकता है इसमें, 9, और ये 8.4 आपका इस तरह का पॉइंट हो सकता है, एक्यूरेट ये होगा 8.4, ठीक है। 8.4 का एक पॉइंट ये आ गया। फॉर 16.8 आपकी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, ये हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप मोमेंटम ड्रॉ करेंगे और आपकी ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये कोऑर्डिनेट आपका फर्स्ट क्या है, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये आपके पास है 1,8.4 सॉरी 1,8.4, और जो आपका सेकंड पॉइंट होगा 2 सेकेंड्स पे 2,16.8 आपके पास ये वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ से 2 to 4 आपकी क्या हो जाएगी, एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें ड्रॉ हो जाएगी, और वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आपके पास ऐसी हो जाएगी। इसमें तो कोई मसला नहीं है किसी को भी, नहीं। ठीक है। आपके पास ये वैल्यूज हो जाएंगी, देख लीजिए बेटा। नहीं, ठीक, ये डन आपका हो गया। अब आपके पास मोमेंटम, बस आपको इसमें फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस देखें, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वो तो आपकी डिफाइंड फॉर्म है। वो तो उन्होंने आपको कंपैरिजन बताया कि एक्सीलरेशन होगा तो आपको वेलोसिटी कैसे ड्रॉ करनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो कैसे ड्रॉ करना है, वो तो आपको उन्होंने डिफाइन कर दिया। लेकिन अब ये डेटा किसी भी फॉर्म में आ सकता है, उसका और इनका रिलेशन आपस में कुछ भी नहीं है। इस पर तो आप फॉर्मूले अप्लाई कर करके डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करते जाएंगे और आपको वैल्यूज में मिलती जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये ग्राफ गिवन है, ठीक है। इस ग्राफ में इन्होंने आपसे क्या पूछा है, गर्ल्स फॉल वर्टिकली ऑन टू द ट्रैम्पलिन। यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, कंसिस्ट अ सेंट्रल सेक्शन सपोर्टेड बाय द स्प्रिंग मटेरियल। At time t, the girl start at fall. At time t is equal to 0, girl start fall. The girls hit the trampoline and rebound vertically. ठीक। अब इसमें आपसे इन्होंने पूछा for the motion of the girl, the distance fallen between t0 and when she hits the trampoline. अब आप इसमें बताइए कि क्या इसका हो सकता है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपके पास पेपर्स है, उसको चेक करें और इसका आंसर बताइए क्या होगा फॉर बी पार्ट 1। जी, फॉर बी पार्ट 1 बताइए, जैनब बताइए बेटा इसमें क्या होगा। मिस ये ट्रैम्पोलिन का ये पॉइंट तक जाएगा ना, जहाँ पे ये पॉइंट है सबसे मैक्सिमम पॉइंट, मतलब वहां तक ही हिट कर लिया होगा ट्रैम्पोलिन से। अच्छा, at the time t is equal to 0, girl start to fall. The girl hits the trampoline and rebound vertically. Hits the trampoline, जब उसने trampoline को hit किया होगा, फिर and rebound vertically, इस point पे उन्होंने rebound time इनका ये था, rebound vertically। इस point पे maximum point पे उन्होंने hit किया था trampoline को। This is the hit, this is the point where she hit the trampoline, then rebound vertically
and the variation of the time is this: the distance fallen between the time 0 or when she hits the trampoline. आपको ये बताना है, when she hits the trampoline. समझ आया अम्मार? आपको ये बताना है, इसमें डिस्टेंस बताना है. इजी है बेटा, ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है. या अगर मैं इसको देखूंगी तो मेरे यहाँ पर इस पॉइंट पे मैक्सिमम क्या ये 3.96 मीटर? अगर मैं इसमें देखूं, ये आपको मिस ये हो डिस्टेंस गया। बताना है. जी अम्मार, जी हाँ। तो मिस ये 0.9 हो जाएगा बेस और एक मिनट में हाइट बताती हूँ. 8.8। जैनब आपका हुआ बेटा? नहीं समझ में आया? मिस मैं आपको देख मुझे देख रही थी, होमवर्क कर रही थी. डिस्टेंस आप इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आप इसमें यूज कर सकते हैं, और ये वही फॉर्मूला आप इसमें यूज कर सकते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या आप इसमें ये यूज कर सकते हैं एरिया. ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया अंडर द कर्व. वी कैन फाइंड द एक्सीलरेशन. डिस्टेंस फॉर डिस्टेंस, एरिया विच इज वी यूज 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. आपकी बेस इसमें क्या यूज हो रही है? बेस इसमें यूज हो रही है 0.9, और आपके पास हाइट इसमें क्या यूज हो रहा है? इसमें हाइट हम कितनी यूज करें बेटा? मिस हाइट 8.8 हो जाएगा, मतलब 0 वही 8.8 हो जाएगा. 8.8 यूज कर लें. फाइनल आंसर बताइए क्या होगा आपका? मिस मेरा 3.96 मीटर्स आएगा. ठीक है, 3.96 मीटर. जैनब समझ में आ गया बेटा? अप्रॉक्स वैसे इसको 4 मीटर भी कह सकते हैं. आपका ये डिस्टेंस आ गया 3.96 मीटर. 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिंपल. इसमें आपको सिर्फ देखना था कि किस एरिया के ऊपर बात हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. मिस जी जैनब. ये क्वेश्चन जब मैंने किया था इसमें मैंने 2gh इक्वल्स टू v स्क्वायर यूज किया था, लेकिन 1 मिनट. 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर. आपने इसमें g की वैल्यू क्या यूज की थी? 9.81. एंड हाइट h वो आपको फाइंड आउट करनी है. अच्छा h तो आपको फाइंड आउट करना है ना. एंड वेलोसिटी 8.8. 8.8. सही है, आप भी सही है, उसमें मसला नहीं है. ठीक है, आपका तब भी आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलिए. इसमें क्योंकि दोनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं. द एवरेज एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द रीबाउंड, एवरेज एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द रीबाउंड. ड्यूरिंग द रिबाउंड व्हाट इज द दिस इज द ड्यूरिंग द रिबाउंड एरिया. ये आपका रिबाउंड एरिया. और एवरेज एक्सप्रेशन क्या होती है? टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. हम उसको एवरेज एक्सप्रेशन कहते हैं. एवरेज डिस्टेंस आपके पास ये होता है. तो अब आप इसमें बताइए क्या होगा. अगर मैं इस एरिया को बिल्कुल क्लियरली हाईलाइट कर रही हूँ तो बताइए क्या होगा इसका आंसर. रिबाउंड एरिया, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ रिबाउंड एरिया. क्या करेंगे इसमें? मिस इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर उसका ग्रेडियंट लेंगे. नहीं अम्मार ऐसा नहीं करेंगे. नहीं ना. एवरेज बताने ना. एवरेज बताते कैसे होगा? जैनब आप क्या कहती हैं कैसे होगा? सिंपल सा. इसका आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट होते हैं? ग्रेडियंट के थ्रू फाइंड आउट होता है. m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. व्हाट इज y2? y2 इज आपके पास यहाँ पर आपके पास फाइनल वेलोसिटी या फाइनल पॉइंट विच इज माइनस. आप इसको देख लीजिए, आपके पास जो इसमें फाइनल पॉइंट है वो है -4.1. हम ऑनवर्ड्स की तरफ जाते हैं ना, यहाँ पर y2 होगा और यहाँ पर y1 होगा. माइनस व्हाट इज द इनिशियल इसमें आपके पास गिवन है विच इज 8.8. डेटा इंपॉर्टेंट है इसमें, किस तरह यूज करना. और ये होगा आपके पास द डिस्टेंस, वो आपके पास होगा 1.4 माइनस 0.9 विच इज इक्वल टू 0.5. आपका जो फाइनल आंसर इसमें आ जाएगा नेगेटिव 26.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और ये नेगेटिव किस बात को शो कर रहा है? कि आपकी डी एक्सलेशन होगी. सही है. हसन आप वापस आ गए? जी मैं हूँ, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, तभी तो उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन में बोला है कि आप इसको एवरेज बताइए. तभी इन्होंने क्वेश्चन में अच्छा. आपसे बोला है कि एवरेज एक्सेलरेशन बताइए. ठीक है, एवरेज वर्ड यूज हुआ. ठीक है, कोई मसला तो नहीं है इसमें किसी को भी? जैनब कोई इशू तो नहीं?
नहीं। ठीक, ये आपका डन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाइए। इसमें फिर इन्होंने पूछा है कंपेयर विदाउट कैलकुलेशन द एक्सप्रेशन ऑफ द गर्ल बिफोर एंड आफ्टर रिबाउंड, एक्सप्लेन योर आंसर। आसान इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन पढ़ लें 2.3 में, द एक्सप्रेशन ऑफ द गर्ल बिफोर एंड आफ्टर द रिबाउंड। बिफोर एंड आफ्टर द रिबाउंड, यहाँ पर आपके पास बिफोर द रिबाउंड, इस एरिया को आप देख लीजिए, बिफोर द रिबाउंड एरिया आप देख लीजिए, और आफ्टर द रिबाउंड एरिया उसमें देखिए कंपैरिजन करके बता दीजिए एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। यानी कि इस एरिया की बात हो रही है और इस एरिया की कंपैरिजन करके बतानी। तो इसमें before the girl hits the trampoline, the velocity uniformly increases. The maximum velocity she reaches is 8.8 meters per second. नो नो, लेकिन उन्होंने एक्सेलरेशन आपसे पूछा है। अच्छा, तो फिर वो acceleration remains constant. रिमेन कांस्टेंट, और इट मींस अगर एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट इसका मतलब क्या होगा? इट मींस देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। एक्सेलरेशन तो आपको कभी तभी आपका कांस्टेंट रहता है ना जब एयर रेजिस्टेंस ना हो ठीक फ्री है। फॉल बॉडी में। सो देयर इज नो रेजिस्टेंस एंड तो और ये भी कह सकते हैं वन स्पीड अप बिफोर द रिबाउंड द स्पीड इज अप एंड आफ्टर रिबाउंड टाइम द स्पीड इज डाउन, स्पीड आपकी डाउन है। ठीक है, speed बस being लेकिन down. आप नहीं, आप इसको अच्छा, इस तरह बेस्ट आप ऑप्शन ये भी दे सकते हैं, एक्सप्रेशन आर कांस्टेंट एज अ स्ट्रेट लाइन एंड it means there is no air resistance and the change of speed in opposite direction, आप ये लिख सकते हैं, the change of speed in opposite direction। यहाँ पर आपके पास अप है और यहाँ पर आपके पास डाउन है, the change of speed in opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड चेंज हो रही है, क्यों हो रही है उससे भी समझ में आ रहा है। पहले वो बॉडी उनकी डाउनवर्ड है फिर अपवर्ड हुई, स्पीड चेंज तो हो रही है लेकिन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, आपकी स्पीड चेंजिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अमान आप बताइए कि विदाउट कैलकुलेशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल एट T0 to 1.85 विदाउट कैलकुलेशन 1.85 मतलब पूरे ग्राफ का इन्होंने पूछा। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम 0 to 1.85 पॉइंट? मिस्टर पे वही 1/2 mv स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि आप नहीं कीजिए, आप ऐसे ही बता दीजिए विदाउट एनी कैलकुलेशन व्हाट इज द एनर्जी। नहीं उन्होंने आपने बोला फॉर्म, उन्होंने बोला कैलकुलेट ही ना करें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल बताइए क्या होगी? उसका फॉर्मूला आपके पास होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इसमें आपके पास अगर हम देखें इसमें हाइट आपकी क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है और अगर मैं इसमें हाइट देखूं यहाँ पर आपकी मिनिमम है। ठीक है, तो अब आपको क्या इसमें लगता है? फॉर्मूला यूज नहीं करना लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दें। इसमें फॉर्मूला के बगैर ये कैसे हो सकते हैं? नहीं सॉरी, इसमें आपके पास सॉरी ये आपके पास mgh है ना, फॉर्मूले के बगैर बताना है। यहाँ पर ये जो चीज है ये आपके पास ये मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी है, ये तो आपके पास वेलोसिटी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास होता है mgh, ये आपके पास ये तो वेलोसिटी है। ठीक है, इसको तो मैं हाइट कंसीडर नहीं कर सकती, तो क्या करेंगे? बेटा एरिया इसमें अगर आप देखें ये जो है आपके पास, अगर मैं इसको देखूं, अभी हमने इसका फॉर्मूला किया था डिस्टेंस फॉर्मूला, हमने इसका फाइंड आउट किया था